नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार और आज क्रिटिकल एनालिसिस में आइडियोलॉजी टीवी पॉडकास्ट में हम आपसे बात कर रहे हैं लोकतंत्र के एक ऐसे काले दिन जिसने न्यायपालिका और प्रशासन की नींव हिलाकर रख दी। तो क्या लोकतंत्र पर प्रहार हुआ है मालदा में? तारीख थी 1 अप्रैल 2026, जगह पश्चिम बंगाल का मालदा, जहां न्याय की रक्षा करने वाले 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। क्या यह सिर्फ जनता का गुस्सा था या फिर संवैधानिक संस्थाओं को डराने की एक सोची समझी साजिश? दोस्तों, इस न्यूज को सभी न्यूज चैनल ने दिखाया, छोटे बड़े यूट्यूबर्स ने दिखाया। मैं नहीं चाहता था कि मैं भी उसी बात को लेकर आपसे मुखातिब हूं, लेकिन ये जो घटना हुई ना, उसका एक वीडियो देखकर मैं बहुत विचलित हो गया। मैं भी चाहता हूं कि आप वो वीडियो देखें। चलिए देखते हैं पहले वीडियो। I could take care of my children. Take care of my children if something happens to me. I can't suffer accident. Please communicate it to register, sir. Our pilot is no more there. Our pilot car had suffered accident due to these hurdles. Our pilot is no more there. He has suffered accident due to the hurdles of bamboos and the hurdles and the bridge. We are traveling alone. तो दोस्तों, अभी आपने ये वीडियो देखी, आपको कैसा लगा? ये क्या हो रहा था आखिर, आप बता सकते? ये घटना बिल्कुल एक ऐसी घटना दिख रही थी, मुझे लग रहा था कि ये भारत में ही नहीं है, ये हिंदुस्तान में नहीं घट रही है, ये घटना बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसे देशों में घट रही है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ के जुडिशियल ऑफिसर्स को, जो जनता को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, उनको 9 घंटे तक बंधक रखा गया था, और वो भी इस हालात में 3 महिला ऑफिसर्स भी शामिल थी। उन्हें बिना भोजन और पानी के, सोचिए, 9 घंटे तक कैद में रखा गया। और आखिर जब तक राज्य पुलिस नहीं आई, देर से ही आई सही, कोई बात नहीं, देर से आई, उन्हें बेबस बनाकर रखा गया था। दोस्तों, राज्य पुलिस आई, केंद्रीय बलों को वहां पर तैनाती की गई, उनको मोर्चा संभालना पड़ा, तब जाकर उन अधिकारियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना ने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी हिलाकर रख दिया। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई साहब ने स्वतः संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए इसे सुनियोजित हमला करार दिया। कोर्ट ने साफ कहा, यह एक न्यायिक अधिकारियों का साथ हुआ जो है, ये जो प्रताड़ना है ना, ये वहां के अधिकारियों का मनोबल तोड़ने और चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि पुलिस घंटों तक आखिर क्या करती रही? डीजीपी, डीआईजी, बड़े अधिकारी वहां तक पहुंचे क्यों? क्या करती रही पुलिस? क्या करते रहे अधिकारी? क्या यह कानून व्यवस्था का पूरी तरह से चरमरा जाना नहीं जाना जाएगा? दोस्तों, आप तो जनता है, सवाल उठा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपनी बात। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप पूछिए सरकारों से कि लोकतंत्र में ऐसा होता है क्या? के लोगों की चिंता कीजिए, रोहिंग्या की नहीं। पश्चिम बंगाल के लोगों की चिंता कीजिए, बांग्लादेशियों की नहीं। पश्चिम बंगाल के लोगों की चिंता कीजिए, घुसपैठियों की नहीं। समझ गए आप? पश्चिम बंगाल की चिंता कीजिए, किसी एक विशेष धर्म की नहीं। कोई नहीं रोक रहा आपको पश्चिम बंगाल की चिंता करने से। हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको हाउस अरेस्ट करना है तो रोहिंग्या को कीजिए, अगर हाउस अरेस्ट करना है तो बांग्लादेशियों को कीजिए, हाउस अरेस्ट करना है तो उन लोगों को कीजिए जो घुसपैठिए हैं। हाउस अरेस्ट करेंगे आप देश के न्यायिक ऑफिसर्स को? हाउस अरेस्ट करेंगे? इतनी हिम्मत आपकी चिंता करने से? हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको हाउस अरेस्ट करना है तो रोहिंग्या को कीजिए, अगर हाउस अरेस्ट करना है तो बांग्लादेशियों को कीजिए, हाउस अरेस्ट करना है तो उन लोगों को कीजिए जो घुसपैठिए हैं। हाउस अरेस्ट करेंगे आप देश के न्यायिक ऑफिसर्स को? हाउस अरेस्ट करेंगे? इतनी हिम्मत आपकी? कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी चुनाव कीजिए ना हाउस अरेस्ट, जितने भी हैं, है हिम्मत।
कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया तो नतीजा ये हुआ कि राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, कलेक्टर और एसएसपी को 6 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अब तक 20-25 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लगभग गिरफ्तार हुए हैं इतने लोग। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ये घटना हमें क्या संकेत देती है। पहला, चुनावी प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को हिंसा के दम पर रोकने की कोशिश की जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि भीड़ जो वहां की जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल अधिकारी हैं, उनको ही अगर बंधक बना ले तो फिर चुनाव कौन करवाएगा? निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएगा? क्या ममता दीदी कराएंगी? और दूसरा, प्रशासनिक उदासीनता। अगर न्याय कराने वाले ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा? डीजीपी समय पे नहीं पहुंचते हैं, डीआईजी समय पे नहीं पहुंचते हैं, कौन संभालेगा जनता को? और तीसरा, आगामी विधानसभा चुनाव की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान है। केंद्र सरकार को भी चाहिए था कि या तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा दे, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए था। ये महज एक स्थानीय विरोध नहीं, बल्कि एक खतरनाक ट्रेंड चल रहा है, जहां संवैधानिक संस्थाओं को डराने की कोशिश की जा रही है। मालदा की ये घटना हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है जब तक हमारी संस्थाएं निडर होकर काम कर सके। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी निगरानी की उम्मीद जो हम देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी निगरानी ने उम्मीद हमें जगा दी है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको सजा मिलेगी, जरूर सजा मिलेगी। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या बंगाल में कानून व्यवस्था वाकई पटरी से उतर चुकी है? तो हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार, पुनः आपसे विदा लेता हूं। क्रिटिकल टॉक में यही विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।